कि ये आंसर गलत ही होएगा। ऑडियो क्लियरली समझ में भी आनी चाहिए। So welcome to day 1 of live crash course for IELTS listening module. I think many of students they are struggling to score even a band 7 or a band 9 in IELTS listening. जिनका भी PR का टारगेट होता है उनको 9 बैंड भी लेने पड़ते हैं। एंड जिन्हों के 9 बैंड नहीं आ रहे, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, किते ना किते कोई चीज गलत हो रही है, या ਤੁਹਾਡਾ टारगेट 6 बैंड है या 7+ बैंड है, जिन्हों का कोई भी टारगेट है, चाहे तुसी अकेडमिक हो चाहे तुसी जनरल ट्रेनिंग हो, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ पूरा वीक करांगे लिसनिंग दी प्रिपरेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज की लिसनिंग शुरू करन तो पहला ਤੁਹਾਡੇ दिमाग 'ਚ कुछ गल्लां तुसी फॉलो करनियां बहुत जरूरी ने। ਜਦੋਂ भी लिसनिंग ਤੁਹਾਡੇ सामने आंदी है सब तो पहला अपने माइंड ਨੂੰ फोकस रखना सीखो। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ शुरू करना है सब तो पहली नजर जानी चाहिए ਤੁਹਾਡੀ इंस्ट्रक्शंस ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, वन वर्ड एंड और अ नंबर। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ या ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਅਮਨ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ 3, ਤੁਸੀਂ 3 ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 3 ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ 27, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰੀਟ। मतलब एक वर्ड एंड एक नंबर, आ 3 अपने को चॉइसेस ने, इस तो इलावा अपने को आंसर का कोई ऑप्शन नहीं आ सकता। सैकेंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट, जे तुसी वर्ड लिमिट नहीं फॉलो करोगे, जे तुसी इंस्ट्रक्शंस ने फॉलो नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल अपने को वर्ड लिमिट है ओनली 1 वर्ड, लेकिन तुसी लिख रहे हो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, तुसी 2 वर्ड्स लिख रहे हो तो ऑटोमेटिकली सोच के चलो कि ये आंसर गलत ही होएगा। बेशक एक वर्ड सही भी है आंसर चो, बट स्टिल तुसी 2 वर्ड्स लिखे ने तां तुहाडा आंसर काउंट गलत ही होएगा, सही मार्क नहीं होएगा। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਟਾਈਮ to read questions ਜਾਂ to look at questions 1 to 5। then ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ questions ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕੋ। प्रिडिक्शन करना, गैस वर्क करना बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है कई सारे केसेस दे विच। ओके तो सब तो पहला अपने को फर्स्ट क्वेश्चन की आ जाता रोल मतलब हो सकता है तुसी गैस अगर करना होए, यू कैन से कोई डेंटिस्ट दा रोल है, पोजीशन कोई मैनेजर दी है, सीनियर पोस्ट है, लेक्चरर है, टीचर है, कुछ भी तुसी इत्थे मतलब अपने गैस वर्क ही कर लिया। कोई भी पोजीशन है, कोई पोस्ट दा नाम आऊगा कि जे तुसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो किहड़ी पोस्ट मिल रही है उत्थे। फिर बहुत ही क्लीयरली मेंशन है कि इत्थे लोकेशन मींस इत्थे तुहाडी लोकेशन आएगी, दोनों जगह ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੈਂਟਰ ਕਿਹੜਾ ਆਹ ਦੱਸੇ, ਰੋਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ। ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਨੋਨਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਰੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਡ ਦਾ ਰੋਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਫੋਰਡਮ ਦਾ ਫੋਰਡਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਰੋਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕ ਇਨਵੋਲਵਸ, ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ ਦੇ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸਕਿਪ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੇਕਿੰਗ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ them। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਕਿੰਗ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। इस तो बाद अपने को फिफ्थ जो क्वेश्चन है दैट इज मेंटेनिंग द इंटरनल डैश। मेंटेनिंग दा सिनोनिम यूज किया हो सकता है, इंटरनल दा सिनोनिम यूज कर सकते हैं कि असं मेंटेन करके रखना है, ये असं देखना है। नेक्स्ट अपने को लास्ट तक है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। बेशक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तो कोई अपने को ब्लैंक नहीं है, बट तुहानू फिर भी एदा पता होना चाहिए कि ताकि तुहाडी ऑडियो ट्रैक ते रहे इस चीज वास्ते। हुण नाउ वी हैव रेड क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। नाउ आई विल प्ले द ऑडियो, तुसी भी नाल गैस करने इहदा आंसर की है, and I will also write down the answers side by side. Then do comment your answers in the comment section below. Let's start practicing IELTS listening from section number 1, book number 19. Get your headphones ready. I am going to play the audio. Be very careful, you will not be hear recording more than once. Answer questions 1 to 5. Hello? Oh, hello. Is that Julie Davison? Yes. This is Greg Preston from the employment agency. We met last week when you came in to inquire about office work. Oh, that's right. Now, we've just had some details come in of a job which might interest you.
Okay. So this is a position for a receptionist. So this is a position of a receptionist. यहाँ पे रोल लिखा हुआ था, ऑडियो में आपने क्या सुना? This is a position of a receptionist. तो आपने भी अपने आंसर्स लिखने हैं साइड बाय साइड एंड आपने भी शेयर करने हैं ऑन माय कमेंट सेक्शन बिलो. I believe you've done that sort of work before? Yes, I have. I worked in a sports centre for a couple of years before I got married and had the children. Right. Well, this job's in Fordham, so not too far away for you, and it's at the medical centre there. Okay. And it's at the medical center there. किस क्या बोला? And it's at the medical center there. तो सेंटर आपको दिया हुआ था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मेडिकल. So where exactly is that? It's quite near the station on Chastons Road. Sorry? Chastons Road. That's CHASTONS. Okay, thanks. तो यहाँ पर आपके स्पेलिंग से चास्टन्स रोड ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਮ ਬੋਲਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ A E H ਵਗੈਰਾ ਸਿਮਿਲਰ ਸਾਊਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਓਨੈਸਟ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖਿਓ ਇਨ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ So what would the work involve? Dealing with inquiries from patients? Yes. And you'd also be involved in making appointments, whether face to face. यहाँ पे क्या बोला? You would also be required in making appointments. Making appointments. Do write your answers in the comment section below, side by side. अब इसके बाद I will not write the answers. आप write करोगे. इसके बाद ending में I will write down all the answers. Face or on the phone, and rescheduling them if necessary. यहाँ पे बोला रीऑर्गेनाइजिंग था यहाँ पे उसने क्या बोला रीशेड्यूलिंग देम इफ नेसेसरी मतलब IELTS लव सिनोनिम्स जिथे भी यूज होंगे ने हमेशा तुसी यू हैव टू लुक फॉर सिनोनिम्स एंड पैराफ्रेज लैंग्वेज अब नेक्स्ट हमारा क्या है मेंटेनिंग द इंटरनल डैश ध्यान नाल सुनियो Fine, that shouldn't be a problem. And another of your duties would be keeping the centre's database up to date. Another duty क्या थी maintaining the centers क्या थी you have to comment me in the comment section below इसके आंसर्स मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी जब हम इसको फिनिश कर लेंगे Then you might have other general administrative duties as well. But though Then you might have other general administrative duties as well मतलब जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ points ਦੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ blanks ਹੈ ਜਾਂ blanks ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਦੇ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ those would be the main ones. Okay. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. सिक्स्थ क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट कौन सी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज अ काम एंड डैश मैनर कुछ नेचर की यहाँ पे बात कर रहा है यहाँ पे गैस वर्क कर सकते हो गुड IT स्किल्स सेम टू सेम बोलेगा अनदर इंफॉर्मेशन अ डैश जॉब कौन सी जॉब है फर्दर अपॉर्चुनिटीज मे बी अवेलेबल इसका सिनोनिम यूज कर सकता है आवर्स टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम यहाँ पे आपको पता है टाइम ही आना है नंबर में यहाँ पे आंसर आना है एनू से कहते हैं प्रॉपरली गैस वर्क करना कीवर्ड्स नु मार्क करना नेक्स्ट इज डैश इज अवेलेबल ऑन साइट ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ अवेलेबल है ਇਹ तक ਹੁਣ सब कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिया है Answer questions 6 to 10. listen and answer Now, when the details came in, I immediately thought of you because one thing they do require is someone with experience. And you did mention your work at the sports centre when you came in to see us. Yes, in fact, I enjoyed that job. Is there anything else they're looking for? Well, they say it's quite a high pressure environment. They're always very busy and patients are often under stress. So they want someone who can cope with that and stay calm. And at the same time, be confident when interacting with the public. Well, after dealing with 3 children all under 5, I reckon I can cope with that. I'm sure you can.
And then another thing they mention is that they're looking for someone with good IT skills. Not a problem. अब यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियरली उन्होंने 3 पॉइंट्स बोले थे, लेकिन अब काम को एक्सप्लेन करने से पहले उन्होंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया कि जो जॉब है वो पेशेंट्स की जॉब है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा, उनका स्केड्यूल काफी बिजी है, तो यू हैव टू कोप अप विद दैट। एक वर्ड बोला था कोप अप विद दैट, तो आपको ऑडियो क्लियरली समझ में भी आनी चाहिए। काम एंड कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट मतलब कॉन्फिडेंट मैनर। So you'd be interested in following this up? Sure. When would it start? Well, they're looking for someone from the beginning of next month. But I should tell you that this isn't a permanent job. It's temporary. So the contract would be just to the end of September. But they do say that there could be further opportunities after that. Okay. अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, दिस इजंट अ डैश जॉब, इट्स अ डैश जॉब। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस बोले, इसका आंसर क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको एंडिंग में इसके आंसर जरूर बताऊंगी। अब नेक्स्ट टाइमिंग को बहुत ध्यान से आपने सुनना है। And what would the hours be? Well, they want someone who can start at 7:45 in the morning. Could you manage that? Yes, my husband would have to get the kids up and off to my mother's. She's going to be looking after them while I'm at work. What time would I finish? 1:15. That should work out all right. I can pick the kids up on my way home, and then I'll have the afternoon with them. Oh, one thing. Is there parking available for staff at the centre? Yes, there is. And it's also on a bus route. Right. Well, I expect I'll have the car, but it's good to know that. Okay, so where do I go from here? ओके सो इट्स ओवर नाउ। यहाँ पे क्या था, इट्स इजंट अ डैश जॉब, इट्स इजंट अ परमानेंट जॉब, इट्स अ टेम्परेरी जॉब। यस, जिसने इसका आंसर सही लिखा डू कमेंट में। इसके बाद आवर्स टाइम क्या बताया था, 7:45। 7:45 हमारे पास ये वर्ड्स की टाइमिंग की कुछ वोकैबुलरी होती है, इनको भी मैं समझाऊंगी, लेकिन पहले इसके आंसर्स देख लेते हैं। टू 1:15 आपने टाइम जैसे यहाँ पे लिखा बिल्कुल सेम आपने वैसे ही एक डॉट डाल के यहाँ पे टाइम लिखना, आपने 2 डॉट्स नहीं डालनी। जैसे आपने लिखा यहाँ पे वैसे ही आपने यहाँ पे लिखना है। एएम यहाँ पे गिवन है, पीएम यहाँ पे गिवन है, तो आपको पीएम एएम लिखने की लोड़ नहीं है। सिर्फ जो टाइमिंग आपको दिया गया, जो ऑडियो में आपने सुना, सिर्फ आपने वही बताना है। इज द डैश अवेलेबल, यहाँ पे क्या था, पार्किंग। इज द पार्किंग अवेलेबल, तो पार्किंग यहाँ पे अवेलेबल थी। सो ये हो गया। इसके बाद ऊपर वाले हमारे आंसर्स क्या थे, मेकिंग डैश, मेकिंग यहाँ पे था मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, मेंटेनिंग द इंटरनल डेटाबेस यहाँ पे आंसर था। सो जिसके सारे सही है डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो सेक्शन 1 में आपको खास से खास ध्यान रखनी है, थोड़ी सी आपको वो समझाने वाली। सो सबसे पहले अगर मैं टिप बताऊं, आपने इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करना है कि अगर 1 वर्ड में है या 1 नंबर में है, आपने इंस्ट्रक्शंस को नहीं छोड़ना, इंस्ट्रक्शंस को आपने जरूर फॉलो करना है। इसको जरूर माइंड में रखना। यही छोटी छोटी गल्ला होती है जिसका आप ध्यान नहीं रखते हो, एंड आपके 7:30 आने होते हैं वो 7 रह जाते हैं, 9 आने होते हैं आपके फिर भी 7 रह जाते हैं, इसी कारण की वजह से। सेकेंड, आपको मैं अगर मेन टिप बताऊं, दैट इज योर स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स में मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट जिसको स्पेलिंग नहीं गलत थे वो भी मुझे ऑनेस्टली बताना किसके कितने स्पेलिंग रॉन्ग थे। रिसेप्शनिस्ट, मेडिकल, चास्टन्स, बेसिकली जो स्पेलिंग्स बोलते हैं एड्रेस के या पर्सन के नेम के, वहां पर आप लोग गड़बड़ी करते हो। तो एदी टिप याद रखियो, अपने आप नु एसेंस दे नाल फैमिलियराइज करने की कोशिश करियो, इधर दे क्वेश्चंस दी प्रैक्टिस जरूर करियो। वो तो बात सीधा अपॉइंटमेंट्स, डेटाबेस, एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंट, टेम्परेरी, कई दे स्पेलिंग काफी गलत हो जाते हैं। पार्किंग जिदा एक्सपीरियंस हो गया, टेम्परेरी हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गया। आई नो कि फिर भी जिनका इतना अच्छा लेवल नहीं है उन्होंने जो कई ने स्पेलिंग काफी गलत किए होंगे। सो जो कॉमन स्पेलिंग्स ने ना उन्होंने प्रैक्टिस तुसी जरूर करनी है। थर्ड, अपने को मेन पॉइंट आ गया कि आंसर सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। सब तो बड़ी गलती 99% स्टूडेंट्स करते हैं इथे। हुण इथे की सीगा, रिसेप्शनिस्ट सीगा, जिन्हें इथे एस पे आता ओदा आंसर रॉन्ग है। अगेन मेडिकल सीगा, नेक्स्ट चास्टन्स, जिसने यहाँ पे एस नहीं डाला उसका रॉन्ग है, यहाँ पे एस आना था। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स था, अगर एस डाला है तो आपका सही है, जिसने एस नहीं डाला उसका आंसर गलत है। उसके बाद एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंट है, टेम्परेरी, जिसके तीनों स्पेलिंग सही है वो सारे सही है। स्पेलिंग को ध्यान से लिखना, टेम्परेरी, TEMPORARY।
CONFIDENT confident, experience EXPERIENCE experience। हमेशा वर्ड ਨੂੰ ब्रेक करके ता लिखा करो temporary experience। इस तरीके ना हमेशा स्पेलिंग्स ਨੂੰ ब्रेक करके ता तुसी लिखना है। नेक्स्ट अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं दैट इज ट्रैप समटाइम जो आप होती हैं एंड कई बार आपको डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश की जाती है, जैसे आपको यहाँ पर करी गई थी जब उसने रिक्वायरमेंट्स को बताया था। यहाँ पे डिटेल मेंशन कर देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए ताकि आप लोग इसका गलत जल्दबाजी में आप इसका गलत आंसर लिख लो। तो हमेशा आपने जल्दबाजी कभी नहीं करनी, बी काम, पहले पूरा सुन लो उसके बाद आप डिसाइड करो कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद आपका मेन पॉइंट जो मैं कंसीडर करूं, सबसे पहला मेन पॉइंट है ये हमेशा ऑडियो एंड आंसर्स आर ऑलवेज इन ऑर्डर। ये सारे आपने देखा ऑडियो बी एंड आंसर्स बी क्वेश्चन सारे हमेशा इन ऑर्डर में फॉलो होते हैं। अगर आपसे एक भी छूट जाता है, ऑडियो में आप सुन नहीं पाते हो, डोंट पैनिक, मूव ऑन टेक्निक यूज करने की कोशिश करा करो एंड गेस वर्क करके उस ब्लैंक को फिल कर दो। छोड़ना नहीं है आपने किसी भी आंसर को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो गेस वर्क करके कुछ ना कुछ वहां पे लिख दो। इसके बाद है यू हैव टू यूज कैपिटल लेटर्स ओनली ऑन योर आंसर शीट्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे आंसर था मेडिकल, आपने अकेला एम नहीं डालना, पूरा मेडिकल का मेडिकल आपने डालना है इन कैपिटल लेटर्स ओनली। ये इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इस लिसनिंग में एक उन्होंने वर्ड बोला था टाइमिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, 7:45। जिसको पता है टाइमिंग्स की वोकैबुलरी उसके लिए वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं पता थोड़ा जिहा मैं समझा दिंदी हां। अपने कोल दो चीजां हुंदियां, एक हुंदा 1/4 हुंदा, एक हुंदा 1/4 पास्ट। पास्ट हुंदा लंघ गया, जे मैं कहां 8:15 मतलब 8:15। क्वार्टर का मतलब होंगे 15, 1/4 जे मैं कहां 8:15 मतलब 15 मिनट लंघ गए 8 बजे नूं। 1/4 की गल करा मतलब 15 मिनट रह गए 8 बजे, जे मैं कहां 7:45 मतलब 15 मिनट रह गए 8 बजे नूं। 7:45 आ हुंदा। सिमिलरली अपने को दो वर्ड्स होर हुंदे हाफ पास्ट, जिवें मैं कहां 8:30 मतलब अद्धा घंटा हो गया 8 बजे नूं, ओदा मतलब हुंदा 8:30। जे मैं कहां 1/2 हुंदा, 1/2 ते हुंदा ही नहीं है, 1/2 हुंदा, क्वार्टर दे नाल यूज हुंदा 1/4 या 1/4। ये सीगियां टाइमिंग्स दी वोकैबुलरी। इंपॉर्टेंट गल नेक्स्ट अपने को अपने को AM या PM लिखा होए, तुसी लिखण दी लोड़ तुहाडे कोल इत्थे नहीं है। समटाइम्स अपने को मनी दे विच आंसर्स हुंदे $5 या 500 पाउंड्स, ते अगर तुहानू डॉलर दा साइन गिवन है या पाउंड्स दा साइन गिवन है, तुसी दोबारा इन्हू नहीं लिखना, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के फॉर एग्जाम्पल 1500 हो गया, दैट्स इट, आपका इतना आंसर ओके है। अगर डॉलर डाला हुआ है साइन, पाउंड्स का साइन डाला हुआ है, तो आपको दोबारा से इसको लिखना भी नहीं है, ना ही आपने इसका साइन को यूज करना है। लिखा हुआ है तो आपको लिखने की दोबारा इसकी जरूरत नहीं है। सो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, इंपॉर्टेंट टिप्स थे, डूज एंड डोंट्स थे अबाउट लिसनिंग सेक्शन 1। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी आप लिसनिंग को करो, सबसे पहले आंसर्स को इसी तरीके से ऑन योर क्वेश्चन पेपर उतार लो। आपको 10 मिनट मिलते हैं बाद में ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन जब आप ट्रांसफर कर रहे हो फिर भी बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखें, क्योंकि फर्स्ट का आंसर क्या है, रिसेप्शनिस्ट। तो ध्यान से देख के आपने कॉपी करना है, गड़बड़ी में उल्टा पुल्टा कॉपी मत कर देना। सो आई होप आपको पहला दिन आज लिसनिंग का सेक्शन 1 का काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी आपके डाउट्स थे, आई थिंक मैंने हर एक डाउट आपका क्लियर करवा दिया है। आपने मेन ध्यान किस चीज का यहाँ पे रखना है, आप एक तो हो गया इंस्ट्रक्शंस का, ऊपर से खासकर यहाँ पे स्पेलिंग्स में यहाँ पे आप लोग गड़बड़ी कर जाते हो, सिंगुलर प्लूरल में गड़बड़ी कर जाते हो, उसका आपने खास ध्यान रखना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मेरे पास फ्री का क्रैश कोर्स है सभी को देने के लिए, चाहे आप अकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो। नया क्रैश कोर्स भी चल रहा है, रीडिंग का नया क्रैश कोर्स बन चुका है, राइटिंग टास्क का 1 का नया क्रैश कोर्स बन चुका है, लिसनिंग का नया क्रैश कोर्स बन रहा है, राइटिंग टास्क 2 का भी क्रैश कोर्स है, स्पीकिंग का भी क्रैश कोर्स ऑलरेडी मेरे पास है। जिन्होंने भी एग्जाम को बुक किया हुआ है एंड आपके पास कोचिंग लगाने के लिए, कोचिंग अटेम्प्ट करने के लिए टाइम नहीं है, यू कैन गो फॉर फ्री क्रैश कोर्स, जिसमें आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट
मेरे पास बहुत सिलेक्टेड करी हुई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जिसमें आपको हर एक चीज को सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा, चाहे वो रीडिंग है, चाहे वो लिसनिंग है, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो स्पीकिंग है। हर एक के सैंपल आंसर्स को डिटेल में डिस्कस कराया हुआ आपको मिल जाएगा। अगर आपको कुछ चीज में समझने में प्रॉब्लम आती है तो ये प्लेलिस्ट को देखकर आप अपने सारी प्रॉब्लम्स को, डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। जैसे मैंने इस वीडियो में समझाया, इन दी सिमिलर मैनर मैंने हर एक वीडियो में काफी डिटेल से हर एक चीज को बारीकियों से मैंने समझाया हुआ है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाएंगे करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद कुछ वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट, कुछ वोकैबुलरी की पीडीएफ्स हैं जो कि आई एम वर्किंग ऑन दिस थिंग। कई स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी वोकैबुलरी की पीडीएफ की, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो। गिव मी 1 वीक ओनली। जब तक हमारा लिसनिंग का क्रैश कोर्स होगा तब तक मैं कुछ वोकैबुलरी की लिस्ट भी जो है नए सिरे से प्रिपेयर कर लूंगी, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। सो दैट्स इट। आपको ये चीजें मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। क्रैश कोर्स में प्रेडिक्शंस की सब कुछ आपको सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए फ्री में, यू जस्ट नीड टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट मी नो ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट कर देना, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना एंड जरूर मेंशन कर देना कि आपका एकेडमिक है या जनरल ट्रेनिंग का क्रैश कोर्स आपको चाहिए, एंड आई विल शेयर कंप्लीट क्रैश कोर्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज की जो हमने लिसनिंग स्टार्ट करी है सीरीज, इसको हम कंप्लीट करेंगे इस वीक में। हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करवाई जाएगी आपको, एंड लिसनिंग की प्रिपरेशन इस वीक में आपकी डन हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। सो आई होप आपको काफी कुछ सीखने मिला होगा आज की वीडियो में। सो डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी कमेंट्स, आपकी लाइक्स एंड आपके सब्सक्राइब से मुझे और मोटिवेशन मिलती है, ताकि आपके लिए और एनर्जी के साथ और एंथुसियाज्म के साथ और इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली आपके साथ वीडियो शेयर की जाएं एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करवाई जाए ताकि आपका स्कोर आ जाए। सो दिस इज माय ओनली मोटिव। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Until then, stay happy, stay healthy and all the very best for your IELTS exam.